हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर इमरान खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हम लोग डील करेंगे विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ इंटर कन्वर्जन्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बिकॉज वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, यू नीड टू प्रैक्टिस इट अ लॉट, ऑलराइट। एंड खासकर प्रॉब्लम होती है इंटर कन्वर्जन्स में बिकॉज वो सोचते हैं कि इंटर कन्वर्जन्स को एक बार में ही आ जाएगा। एक बार में इंटर कन्वर्जन्स कभी नहीं आता। हम लोग अभी तक प्रैक्टिस करते हैं, आप अपने टीचर से बात करिएगा, वो लोग भी प्रैक्टिस करते हैं इंटर कन्वर्जन्स। तो इंटर कन्वर्जन्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। कम से कम सेम इंटर कन्वर्जन को आप करेंगे 3 से 4 बार 5 बार, तब वो आने लगता है। और बिलीव में एक बार इंटर कन्वर्जन्स आ गया एंड कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस आ गया, नेम रिएक्शंस आपको आ गए, तो वर्ड प्रॉब्लम्स ईजिली हो जाएंगी एंड बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिकम्स वेरी वेरी ईजी। सो जो हमारा इंटर कन्वर्जन है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग उसी को डील करेंगे, हम लोग बहुत सारे इंटर कन्वर्जन्स करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये कुछ हिंट्स दे रहा हूँ कि इनको अगर आप याद रखेंगे कौन सी रिएजेंट्स, यूजुअली स्टूडेंट रिएजेंट्स भूल जाते हैं और कभी कभार जब रिएजेंट्स याद रहता है तो ये भूल जाते हैं कि वो रिएजेंट्स करते क्या हैं। तो मैंने एक आपको हिंट दे दी है कि कौन से रिएजेंट क्या करता है, तो ये आप ज़रूर अपने दिमाग में रखिएगा एंड देन इनको यूज़ करके आगे जो इंटर कन्वर्जन्स हैं वो हम लोग करेंगे। कुछ और भी ज़रूर होंगे बट ये मैक्सिमम ये कवर कर लेते हैं आपके फर्स्ट स्टेज या सेकेंड स्टेज तक के इंटर कन्वर्जन्स। तो क्या करना है आपको, कैसे याद रखना है कि अगर मुझे हैलोजन की जगह OH डालना है तो क्या डाल देंगे, एक्वस के OH। अल्कोहल की जगह हैलोजन लेके आना है, PCl5 या SOCl2 डाल देंगे। दिस प्रोसेस इज़ व्हाट, अगर आप देख के ऐसे लग रहा है आपको कि क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन। किसके प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन करवा देंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन करवा देंगे एंड टेम्परेचर मेंशन कर दीजिएगा 443 केल्विन। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर HBr ऐड हो रहा है, ऑलराइट, मार्कोनिकोव एडिशन। अगर हमें Br को कोने पे लेके आना है तो क्या डाल देंगे, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। अब हैलोजन की जगह Cn लेके आना है, KCN डाल देंगे। हैलोजन की जगह NO2 लेके आना है, क्या डालेंगे, AgNO2 डाल देंगे। Cn को COH में कन्वर्ट करवाना है, क्या डाल देंगे, डाइल्यूट HCl, मतलब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। और Cn को अमाइड में कन्वर्ट करवाना है तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ठीक है, अब इसमें हमें वाटर ऐड करवाना है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल। अब सीधे सीधे इसमें पानी डाल दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, या आप इसमें ऑक्सीमर्क्यूरेशन भी करवा सकते हैं। और अगर वाटर आपको ऐड करवाना है इन प्रेजेंस मतलब अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल, तो आप हाइड्रोबोरेशन करवा दीजिए। फिर ये एल्केन में आपको Cl लेके आना है, तो सबसे पहली रिएक्शन हमने यही की थी, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सीधे सीधे आप रिएक्शन कर देंगे। अब ये देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हो रहा है। यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ से हैलोजन हटेगा, मैं यहाँ पे H बना देता हूँ। तो यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ से हैलोजन, तो डबल बॉन्ड आ गया, दिस इज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन के लिए कौन सा रिएजेंट यूज़ करेंगे, अल्कोहलिक KOH। CHO को COH में ऑक्सीडाइज करना है, क्या डाल देंगे, वीक रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज COH के आगे ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं हो पाता, KMnO4 के प्रेजेंस में होता है, बट इस हमें COH तक ही रखना है, तो PCC डाल देंगे। PCC इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज pyridinium क्लोरोक्रोमेट। फिर CH2OH को COH में कन्वर्ट करवाना है, मतलब डबल स्टेप आपको ऑक्सीडेशन करवाना है, तो यू नीड टू ऐड अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दैट इज K2Cr2O7 प्लस H2SO4। तो आपको ऐसे इन रिएजेंट्स को याद रखना है, तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर उसके बाद तुरंत हम लोग स्टार्ट करते हैं विद आर इंटर कन्वर्जन्स। अब हम लोग पहला इंटर कन्वर्जन करते हैं, दैट इज़ इथेनॉल टू ब्यूट-1 आइन। साथ साथ आप लोग करते चलिएगा, इथेनॉल है सॉरी, क्योंकि मैं इस बार आप लोग को स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम नहीं दूंगा, ऑलराइट, तो यू नीड टू डू इट विद मी। So ethanol is this CH3CH2OH and you need to convert it into but1 ine. This is but1 ine, alright। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, जो रिएक्टेंट है इन प्रोडक्ट को ऐसे साइड बाय साइड लिख लेता हूँ, फिर यहाँ से ऐसे प्रोसीड करने की कोशिश करता हूँ। बीच में कुछ और भी खुराफाती मैं कर देता हूँ, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे उसको अप्रोच करेंगे, ऑलराइट। तो इसमें सबसे पहले हम डाल देते हैं PCl5, तो बनेगा CH3CH2Cl, ऑलराइट। अब एक यहाँ पर एक हम तुरंत एक खुराफाती, देखिए NCERT का है, और एक खुराफाती सीधे सीधे क्या कर सकते हैं कि इसमें डाल सकते हैं
सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ये पॉजिटिव नेगेटिव ये ऐसे टूटेगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब दरअसल ये आया कहाँ से? ऑलराइट, ये दरअसल आया कहाँ से? इथाइन में अगर आप सोडामाइड डाल देते हैं, सोडामाइड इज़ NaNH2, ऑलराइट, सोडामाइड अगर आप डाल देते हैं, सोडामाइड डिसोसिएट्स एज Na पॉजिटिव एंड NH2 नेगेटिव। ये जो इथाइन का हाइड्रोजन होता है, दिस इज हाईली एसिडिक। ये आपने ग्रेड 11th में पढ़ा हुआ, हाईली एसिडिक, बिकॉज ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है विच इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये H पॉजिटिव ईजिली रिलीज हो जाएगा। तो अब देखिए ऑपोजिट चार्जेस को हम हमेशा की तरह जोड़ते चले जाते हैं एंड NH3 इज रिलीज। दिस मॉलिक्यूल हैज़ बीन यूज्ड हेयर, ऑलराइट। तो ये NaCl यहाँ पर निकल गया, बचा क्या? CH3CH2, फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH बन गया हमारा मॉलिक्यूल, ऑलराइट। तो दिस इज योर फर्स्ट। सेकेंड है प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन, प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन। तो प्रोपीन इज दिस, 1 नाइट्रोप्रोपेन इज दिस, ऑलराइट, यहाँ पर CH2। अब देखिए NO2 लाने का, अभी आपने यहाँ पर एक रिएक्शन देखा था, NO2 कैसे ला सकते हैं? अगर हम किसी तरीके से यहाँ पर ब्रोमीन ले आएँ, हैलोजन ले आए कोई भी, और इसमें जब आप AgNO2 डाल देंगे तो आपको NO2 मिल गया, ऑलराइट। Br की जगह क्या आ जाएगा? NO2 आ जाएगा, राइट। तो हमने पेनल्टीमेट स्टेप कर दिया। अब हमें करना है कि ऐसे इसको उठा के इसमें कन्वर्ट कर देना। ये देखिए HBr इज एडेड अकॉर्डिंग टू एंटी-मार्कोनिकॉफ रूल और नॉट, तो HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड हो गया। समझ में आया ये चीज़? तो इस बार मैंने क्या किया, मैंने एक पेनल्टीमेट स्टेप पहले बना लिया, उसके बाद फिर अपने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में ये जो पेनल्टीमेट स्टेप है उसमें कन्वर्ट किया, ऑलराइट। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज टोलुइन टू बेंजाइल अल्कोहल। तो टोलुइन इज दिस एंड बेंजाइल अल्कोहल। अब आप सोचेंगे सर अभी तक तो आपने फिनॉल तो करवाया नहीं है, तो आप कैसे ये दे सकते हैं? देखिए मैं अभी जो डिस्कस कर रहा हूँ वो सिर्फ हैलोएल्केन, हैलोरीन्स एंड अल्कोहल्स के कन्वर्जन डिस्कस कर रहा हूँ। ये जो बेंजाइल अल्कोहल इज दिस इज नॉट अ फिनॉल, दिस इज एन अल्कोहल। तो फिनॉल वाले रिएक्शंस यहाँ पर नहीं आएंगे बिकॉज ये OH डायरेक्टली बेंजीन से अटैच्ड नहीं है, तो दिस इज नॉट अ फिनॉल, दिस इज एन अल्कोहल। तो अल्कोहल की सारी रिएक्शंस आप यहाँ पे यूज़ करिएगा, ऑलराइट। सो अगर हम किसी तरीके से पेनल्टीमेट स्टेप, देखिए मैं फिर से बना रहा हूँ, अगर Cl यहाँ पर आ जाए और अगर हम इसमें एक्वस KOH डाल दें तो हमारा OH, Cl की जगह OH आ गया, ऑलराइट। अब हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है। अभी आपने यहाँ पर देखा था जब मैंने लिखा था CH4 में Cl2 डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, याद आया? तो यहाँ पर CH3 है, Cl2 डालिए इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो बन जाएगा CH2Cl, तो हो गया आपका कन्वर्जन। अगर आप इसी में Cl2 डाल देते सिर्फ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो यहाँ पर ज़रा डिफरेंस देखिएगा। टोलुइन इज एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो ये Cl आ जाता है एट ऑर्थो एंड Cl आ जाता है एट पैरा। समझ में आया? दोनों में आई होप डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, ऑलराइट। हम लोग इसको भी रहने देते हैं यहाँ पर सो दैट यू कैन राइट। नेक्स्ट इज प्रोपीन टू प्रोपाइन। प्रोपीन इज दिस एंड प्रोपाइन। तो हमें दरअसल डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। बहुत आसान तरीका है। अगर किसी तरीके से हम ये बना दें, दोनों तरफ Br को लटका दें और 2 मोल्स ऑफ अल्कोहलिक KOH, देखिए डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करवा दें। एक बार जब अल्कोहलिक KOH डालेंगे तो यहाँ से H हटेगा, यहाँ से Br, आगे डबल बॉन्ड, और दूसरा जब अल्कोहलिक KOH डालेंगे तो यहाँ से H हटेगा, यहाँ से Br हटेगा, तो आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हमारा हो गया। अब हमें इसको इसमें कन्वर्ट करवाना है। क्या कर दें? सीधे सीधे दोनों तरफ हो क्या रहा है? Br2 का एडिशन हो रहा है, तो Br2 ऐड करवा दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ अ नॉन पोलर सॉल्वेंट दैट इज CS2। हो गया कन्वर्जन, ऑलराइट।
समझ में आ गया कैसे हो रहा है? तो ऑल दीज आर वेरी वेरी इजी, आपको बस प्रैक्टिस करने, तभी मैं खूब सारे करूँगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। नेक्स्ट इज इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड। Ethyl fluoride. So ethanol is this and ethyl fluoride is this. फ्लोरीन लाने का एक तरीका आपने पढ़ा था हेलो एल्किन हेलोरीन्स में, दैट इज स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन इट इज़ एन हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो अगर आप Cl के में AgF डाल देते हैं तो यू विल गेट Cl की जगह फ्लोरीन। सो दिस इज, ये पेनल्टी स्टेप आपने बना दिया। अब आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है, क्या डाल दें? अभी देखा तो था आपने, OH की जगह Cl लाना है, PCl5 हो गया हलवा, बिल्कुल। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं 6th, ब्रोमो इथेन टू प्रोपेनोन। ब्रोमो, सो ब्रोमो इथेन इज दिस and propanone is this. ऑलराइट, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि अगर आपको कार्बन आइटम बढ़ाने हैं एंड फंक्शनल ग्रुप बीच में कहीं लेके आना है तो कहीं ना कहीं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का खेल होगा। ऑलराइट, ये 99% केसेस ऐसा होता है। और कभी आपको अगर फंक्शनल ग्रुप बढ़ाना है, कार्बन आइटम बढ़ाना है और फंक्शनल ग्रुप कहीं कोने पे लेके आना है तो कहीं ना कहीं KCN या CN का खेल ज़रूर होगा। यहाँ पर भी देखिए होगा ज़रूर कहीं ना कहीं। तो अगर मैं एक्वस KOH डाल दूँ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH2। देखिए यहाँ पर अगर हम कहीं किसी तरीके से यहाँ पर अल्कोहल ले आते हैं, फिर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा देते हैं PCC डाल के, और है क्योंकि सिंगल स्टेप ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो PCC माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC है। ऑलराइट, तो ये है। अब हमें कार्बन आइटम बढ़ाने हैं और फंक्शनल ग्रुप बीच में लेके आना है तो इसका मतलब ग्रिग्नार्ड रीजन का खेल ज़रूर होगा कहीं पर, आप देखिएगा। अगर हम इसको ऑक्सीडाइज कर दें तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड। ऑलराइट, अब हम इसमें डाल देते हैं अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है ना, तो हमें पहले एल्डिहाइड बनाना पड़ा, उसमें हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल दिया। पिछले वीडियो में हमने ये चीज़ देखी थी। तो ये ऐसे कूदा, नेगेटिव पॉजिटिव, ये CH3 नेगेटिव, MgBr पॉजिटिव। तो देखिए, ओ माय गॉड, बर एंड CH3। फिर जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ओ माय गॉड, बर की जगह आ जाएगा OH। फिर OH का जब आप PCC डालेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू प्रोपेनोन। थोड़ा सा ज़्यादा स्टेप्स थे बट दिस इज़ दी बेस्ट एंड दी स्मॉलेस्ट मेथड। आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि हम लोग कैसे प्रोसीड कर रहे हैं। ऑलराइट, हम लोग ने जो जितनी रिएक्शन शुरुआत में देखी थी वो वही सारी रिएक्शंस हैं जो कि आप लोग अभी करते चले आ रहे हैं। ऑलराइट, But1 इन टू But2 इन। डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करनी है। ऑलराइट, तो किसी तरीके से अगर हम ये बना दें, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, किसी तरीके से अगर हम ये बना दें एंड फिर इसमें अल्कोहलिक KOH डाल दें, अल्कोहलिक KOH, तो यहाँ से Br, यहाँ से H निकल के डबल बॉन्ड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। बस अब हमें यहाँ से यहाँ पहुँचना है। तो देखिए मार्कोनिको एडिशन हो रहा है HBr का कि नहीं हो रहा? HBr का मार्कोनिको एडिशन, Br यहाँ पर चला गया, H यहाँ पर चला गया, बन गया, हो गया अपना काम। ऑलराइट, फिर से वही सारी रिएक्शंस हैं जो अभी हम लोग ने देखी थी। फिर आते हैं प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल। अरे ये तो बहुत इजी, ये तो हलवा रिएक्शन हो गई। ये तो वाटर इज एडेड अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये तो B2H6 मतलब हाइड्रोबोरेशन इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हो गई। एक और तरीके से कर सकते हैं आप, इसमें HBr डाल दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। दोनों में से कोई भी क्लिक कर जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक से ज़्यादा मेथड आपको आने चाहिए। Br आ गया, अब एक्वस KOH डाल दीजिए तो Br की जगह OH हो गया। ऑलराइट,
एक से ज़्यादा मेथड आने चाहिए, आपको और ज़्यादा उससे कॉन्फिडेंस आएगा। 9th, इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। दिस इज़ प्रोपेन नाइट्राइल। एक कार्बन आइटम बढ़ा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप कोने पे, तो कहीं ना कहीं KCN। तो अगर हम किसी तरीके से ये बना दें और इसमें KCN डाल दें तो आ गया Cl की जगह Cn। ठीक है, हमें बस OH की जगह Cl लाना है, लो PCl5 हो गया। ऑलराइट, इसी में अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि भैया इसको प्रोपेनिक एसिड में कन्वर्ट कर दो, तो क्या कर देंगे, इसमें डाइल्यूट HCl डाल देंगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू CH3CH2COOH, हो गया प्रोपेनिक एसिड। समझ में आया ये? ऑलराइट, तो वही सारी रिएक्शंस चल रही हैं जो हमने शुरुआत में देखी थी। ऑलराइट, 10th, ब्यूट 1ene 2n ब्यूटाइल आयोडाइड। एन ब्यूटाइल आयोडाइड मतलब नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड। तो कोने पे आयोडीन लेके आना है हमें किसी तरीके से। तो आपको आयोडीन वाली एक रिएक्शन याद है, फिंकलस्टीन। तो अगर हम किसी तरीके से ब्रोमीन यहाँ पर ले आएँ और इसमें फिंकलस्टीन करवा दें, सोडियम आयोडाइड और ईथर, ड्राई ईथर, तो ब्रोमीन की जगह आयोडीन आ जाएगा। दिस वाज फिंकलस्टीन रिएक्शन। ईथर नहीं बल्कि एसीटोन होता था, एसीटोन। ऑलराइट, अब हमें क्या करना है, Br को कोने पे लेके आना है, HBr ऐड करवाना है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल, मतलब पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। हो गया? ऑलराइट, बहुत सिंपल। 11th, मिथाइल अल्कोहल टू इथाइल अल्कोहल। कार्बन आइटम बढ़ा रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप कोने पे लेके आ रहे हैं, तो इसमें डालिए PCl5। देखिए कार्बन आइटम बढ़ रहा है, फंक्शनल ग्रुप कोने पे आ रहा है, KCN का खेल होगा कहीं ना कहीं, तो KCN, तो CH3CN। इसमें जब आप डाइल्यूट हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर इसका आप रिडक्शन करवा दीजिए तो बन जाएगा अल्कोहल, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दीजिए इसमें, हो गया। ऑलराइट, अगला देखिए, इथाइल अल्कोहल टू एन प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, फिर देखो बिल्कुल सेम मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। PCl5 डाल दीजिए तो बन जाएगा CH3CH2Cl। ऑलराइट, इसमें मैं एक चीज़ दूसरी तरीके से करता हूँ, यहाँ पर मैग्नीशियम डाल देते हैं तो बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसमें आप डाल दीजिए फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड जब आप डालेंगे तो ये ऐसे टूटेगा। ऑलराइट, तो बनेगा क्या, CH2OMgBr CH2CH3। और जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो बनेगा OMgBr की जगह क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। मतलब यहाँ पर OH राइट हैंड साइड में, ये OH इधर है, IPAC दोनों की सेम होगी सिर्फ। तो यहाँ पर सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड वाले केस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब आप यूज़ करेंगे तो कोने में फंक्शनल ग्रुप आएगा, बाकी सारे केसेस में फंक्शनल ग्रुप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के प्रेजेंस में हमेशा बीच में या कहीं पर, कोने के अलावा कहीं पर आएगा। मगर सिर्फ याला ऐसा केस है जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फंक्शनल ग्रुप कोने पे लेके आएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट, इथाइल अल्कोहल टू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल टू आइसोप्रोपाइल। दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप बीच में आ रहा है और एक कार्बन आइटम बढ़ रहा है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का खेल हो रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं।
तो अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं पीसीसी के प्रेजेंस में तो ये बन गया एल्डिहाइड। देखिए 2 डिग्री अल्कोहल है कि नहीं। ऑलराइट, अब इसमें आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल दीजिए तो CH3MgBr। ऑलराइट, तो ये बनेगा कैसे, अगर मैं इसको खोल के ऐसे लिख दूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये कैसे नहीं टूटेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, ऑपोजिट चार्जेस को आप जोड़ दीजिए एंड इसका हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो OMgBr की जगह आ जाएगा OH। ऑलराइट, सो दिस इज द 13। नेक्स्ट आते हैं आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल इज दिस एंड टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज दिस। तो अल्कोहल की हमें सिर्फ पोजीशन चेंज करनी है, तो सिंपल सा पहले आप करवा दीजिए इसका डिहाइड्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दीजिए एट 443 केल्विन, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो बनेगा ये। ऑलराइट, मैं हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूँ, प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। देन अब यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर आप सिंपल सा हाइड्रेशन करवा दीजिए, वाटर ऐड करवा दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो सिंपल सा मार्कोनी कन्वर्टेशन यहाँ पर हो जाएगा, वाटर ऐड हो गया आपका। ऑलराइट, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, मैं अब लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। ऑलराइट, तो अब आपको समझ में आ गया कि सिंपल वाटर इज एडेड। इथाइल अल्कोहल, अब यहाँ पर हमें कार्बन एटम कम करने हैं, कार्बन एटम कम करने। इथाइल अल्कोहल टू मिथाइल अल्कोहल, सिंपल सा एक तरीका, इसमें आप ऑक्सीडेशन करवा दीजिए, डाल दीजिए K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस H2SO4, तो आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑलराइट, सो दिस इज ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर इसमें आप डाल दीजिए सोडा लाइम NaOH प्लस CaO, तो ये गायब हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पूरा गायब हो जाएगा, बन जाएगा एल्केन। एंड देन इसमें आप डाल दीजिए Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो यहाँ पर मैंने रिएक्शन लिखी थी, बनेगा CH3Cl, और Cl की जगह OH आना है, तो क्या डाल दें, एक्वस KOH, हो गया। कोई प्रॉब्लम आ रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ऑलराइट, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज दिस, सेकेंडरी पोजीशन पे लगा हुआ, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज दिस एंड इथाइल अल्कोहल। ऑलराइट, तो देखिए हाफ कर देना है, और एक चीज़ याद रखिए, कभी अभी आपको जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डबल करने हैं तो वुड्स रिएक्शन यूज़ करिए, और कभी आपको हाफ करना है तो ओजोनोलिसिस यूज़ करिए, जो आपने ग्रेड 11th में पढ़ा था। यहाँ पर भी हम वही चीज़ करेंगे, मगर ओजोनोलिसिस करने के लिए आपको पहले डबल बॉन्ड लाना पड़ेगा। डिहाइड्रेशन कर देते हैं, तो यहाँ से H, यहाँ से H, यहाँ से OH, अब इसका ओजोनोलिसिस करवा दीजिए, ओजोन डाल दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड H2O, तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो ओजोनोलिसिस कैसे टूटेगा, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड टूटा, इधर एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन, तो O2 और निकल लो। ऑलराइट, तो बनेगा 2 मोल्स ऑफ CH3C डबल बॉन्ड O। ऑलराइट, देन आप इसका अब रिडक्शन करवा दीजिए, सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल दीजिए, रिडक्शन हो गया, तो एल्डिहाइड विल बी रिड्यूस्ड टू अल्कोहल। ऑलराइट, सो आपने देखा यहाँ पर कि कितना इजीली सारे इंटरकन्वर्जन्स हो गए थे। आपको बस कुछ रिएजेंट्स याद रखने पड़ते हैं, और उन रिएजेंट्स के हेल्प से आप बहुत सारे इंटरकन्वर्जन्स कर सकते हैं। आप इन इंटरकन्वर्जन्स को एक बार फिर से करिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इंटरकन्वर्जन्स कैसे किए जाते हैं। उसके बाद आप बहुत सारे इंटरकन्वर्जन्स प्रैक्टिस करिए। रिमेंबर, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको इंटरकन्वर्जन्स आएगा। ऑलराइट, कोई भी प्रॉब्लम होगी ऑब्वियसली आई एम देयर एज ऑलवेज। कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा अगर आपके कोई डाउट्स वगैरह हैं। हम लोग आगे भी ऐसे ही और क्वेश्चन एंड आंसर्स सेशन करते जाएंगे इन मिड ऑफ द टॉपिक्स एंड ऑल। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा वॉट एवर दैट वी हैव डन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। So by this is Dr. Imran Khan signing off. Hope you all have enjoyed this particular edition. So thank you for watching my video. Thank you. Thanks a lot.